क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का काम क्या होता था, जो आप बाजार में शेयर जारी करती थी। जैसे शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट वही ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने लाई थी। तो जो शेयर खरीदेंगे वह भले ही कंपनी के प्रबंधन में हिस्सा ना ले, लेकिन जो कंपनी मुनाफा कमाएगी उसका एक अंश शेयर धारक को जरूर मिलेगा अपने शेयर के अनुसार। तो उसका फायदा कंपनी को यह मिला कि कंपनी अब बाजार से बहुत अधिक संसाधन बटोरने लगी, जो पहले संभव नहीं था। फिर आगे चलकर इन कंपनियों को यूरोपीय सरकारों के द्वारा, जैसे आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना होगा, यूरोपीय सरकारों के द्वारा इस कंपनी को चार्टर दिया जाने लगा। चार्टर, एकाधिकार का चार्टर। एकाधिकार का चार्टर क्या होता था, मैं आपको बताना चाहता। एकाधिकार का चार्टर यह होता था कि जैसे अब वो यूरोपीय सरकार यह सोचेगी कि भारत हो या एशिया हो या कोई क्षेत्र है, उसमें एक कंपनी को व्यापार करने का चार्टर दे कि आप पकड़ो यह चार्टर और जाओ व्यापार करने। वहां पर दूसरी कोई कंपनी को जाने की अनुमति नहीं है कि मतलब तुम्हारा ही एक अधिकार है, वहां कोई दूसरी कंपनी हमारे देश की, अब मान लो ब्रिटिश सरकार चार्टर देती है तो फ्रांसीसी सरकार थोड़ा मानेगी उस चार्टर को, या डच थोड़ा मानेंगे, लेकिन हाँ दूसरी कोई ब्रिटिश कंपनी वहां नहीं जाएगी। तो आप कहोगे उसमें फायदा क्या है उनको, क्यों ऐसा दे रहे हैं? तो सरकार को फायदा यह है कि अगर मान लो अपने ही देश की 5 कंपनियां वहां चली जाती तो आपस में एक कंपटीशन हो जाता, और वहां से तो वस्तु व्यापार में क्या है, वस्तुएं खरीदोगी, तो वस्तुएं खरीदोगे तो अगर एक साथ 5 कंपनियां वस्तुएं खरीदने लगी तो आपने तो फॉर्मूला सुना है, हायर द डिमांड हायर द प्राइस। तो 5 कंपनियां मिलकर अगर वस्तुएं खरीदेंगी तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी का मुनाफा कम होगा। तो कंपनी की मुनाफा से सरकार को सरोकार इसलिए है क्योंकि जितना कंपनी मुनाफा कमाएगी उसके मुनाफा के एक भाग पर कर लगाकर सरकार अपना राजस्व बढ़ाएगी। लेकिन जब 5 कंपनियां आपस में लड़के घाटे पर चली जाएगी तो सरकार को राजस्व क्या मिलेगा? बात दोनों तो समझ में आई कि नहीं? तो चार्टर्ड कंपनी जो बनाई जाती थी उसका उद्देश्य यही होता था। लेकिन ये एकाधिकारवादी पूंजीवाद था, जिसमें समझ सकते हो कि इसमें चार्ट, इसको कार्ल मार्क्स ने एकाधिकारवादी पूंजीवाद का, ये पूंजीवाद का आरंभिक अवस्था में, जिसको वाणिज्यिक चलन का पूंजीवाद कहते हो। और ये वाणिज्यिक चलन के पूंजीवाद में जो ये होता था कि मतलब कोई भी व्यापारी है, कोई कंपनी है, वह कहीं वस्तु को डिस्ट्रीब्यूट किया, एक क्षेत्र से वस्तु उठाया दूसरे क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट किया, मुनाफा कमाया, यही इनका तरीका होता है।